Lord, I'm praying for 2 weeks time to file reply to the stay application. MP में कोई रिप्लाई नहीं का मेम लॉर्ड स्टे एप्लीकेशन है। स्टे एप्लीकेशन पे वैसे ही नहीं सुन रहे हम तो मेरिट पे सुन रहे हैं। मेम लॉर्ड देयर इज ऑलरेडी एन इंटरिम ऑर्डर लॉर्ड। तो आज खारिज हो जाएगा ना इंटरिम ऑर्डर। यदि इनकी पिटीशन चली गई तो इंटरिम ऑर्डर उसमें मर्ज हो जाएगा। ऐसे कानून है ना। सुनाइए भैंस नीति फाइल में टाइम मत मांगा करो। This arises out of an eviction matter. I am the defendant tenant. The suit is filed under 12(1)(a) and 12(1)(b), my lord, subtenancy, and 12(1)(f). 19 नंबर है ना जी, 12(1)(b) and 12(1)(f) का सूट है। You are defendant. I am tenant, and the challenge is to this order contained in the order sheet, lord, of You are tenant defendant and suit is under 12(1)(b) subtenancy and 12(1)(f). 12(1)(b) and F. Yes. Two grounds. जी। What is the application first filed before? नहीं, application नहीं है। The landlord was trying to exhibit one document in his evidence. You are tenant. Admittedly, you are tenant. I am tenant. Tenancy is admitted. और document he wanted to. My lords में see page 24 deposition sheet पे आया है सर, ये जो page 27 से मिलेगी। Page 20. Page 27 पे है deposition sheet। अरे वो दस्तावेज कहाँ है? दस्तावेज page 22 पे है सर। एक मैरिज का कार्ड है, उसकी कलर्ड फोटोकॉपी जो है वो फाइल करी गई है कोर्ट। हाँ। ये दस्तावेज ये लेके आए थे। Your name is in our heart. वो इनका ये कहना है कि ये in our heart. लैंडलॉर्ड के सन की मैरिज का कार्ड है, टेनेंट के सन की मैरिज का कार्ड। इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? उसमें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि रीजन क्या है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सबटेनेंसी का ग्राउंड लिया था, तो बताना चाह रहे हैं कि कोई रिलेशन या फॉर्म्स या व्हाटएवर ही माइट बी सेइंग, क्योंकि हमने एडमिट किया है व्हाट द लैंडलॉर्ड सेड। डिफेंडेंट नंबर 1 इज ओरिजिनल टेनेंट, डिफेंडेंट नंबर 2 इज सब टेनेंट। WS में हमने ये एडमिट किया कि डिफेंडेंट नंबर 2 हमारा रियल ब्रदर है एंड वी बोथ वर डूइंग बिजनेस टुगेदर। तो अब ये उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या चीज दिखा रहे हैं आप? हम ये कह रहे थे ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है एविडेंस। क्यों नहीं है? ये ओरिजिनल नहीं है, इट इज सेकेंडरी एविडेंस। इट इज अ प्रिंट आउट कलर्ड फोटोकॉपी है किसी मैरिज कार्ड की। कार्ड तो ओरिजिनल लगा देते हैं। नहीं तो वो ले आते अगर तो अच्छा, ये कार्ड तो ओरिजिनल लगा देते। शादी का कार्ड तो जिससे भी आप लाए होगे आपको तो दिया नहीं होगा। नहीं, हमको नहीं दिया। आपको दुश्मन है इनके। वो उसने आया भी है। आपको शादी में नहीं बुलाया? जी नहीं बुलाया। अच्छा, तो जिसको शादी में बुलाया उस कार्ड को क्या करेगा? वो कार्ड ओरिजिनल पेश कर दो, इसको वापस ले लो। My lord, I have stated that I have obtained from somebody who had the original. नहीं, you have filed copy of the card. Yes, my lord. क्या होगा कॉपी ऑफ कार्ड? जिंदगी लग जाएगी इसको एडमिसिबिलिटी सिद्ध करने में। My lord, इसीलिए my lord I was praying for a short time to file reply to the stay application. My lord, I'll bring. अरे तो आप जो है टेलीफोन लगा के पूछो ओरिजिनल। अब तो अब कार्ड शादी की डेट तो निकल गई होगी। शादी में कार्ड लेके जाना पड़ता है, वो समस्या खत्म हो गई। अब तो ओरिजिनल पेश कर लो आप। My lord, that is why I was praying for a short time, my lord. तो आप पूछ लो ना ओरिजिनल पेश करोगे क्या? नहीं तो फिर इसके बारे में विचार करें। तो आपने कैसे पेश किया है ये? नेक्स्ट वीक लगा ले my lord। अरे ये कैसे पेश किया था कोर्ट में? my lord, आपने if my lord may come to page 25, my lord, there seems to be an application also for taking some document on record. नहीं, क्या आपने सेकेंडरी एविडेंस के लिए कुछ लगाया? नहीं किया ना, वही मारा। My lord, I have to seek all this. Not the primary evidence ना। my lord, I have to seek all this. तो आप टेलीफोन लगा लो ना, आ जाओ 10 मिनट बाद। छोटे छोटे केसेस में मैं एडजमेंट नहीं दूंगा। या लिबर्टी दे दें, 65 का मूव कर लेंगे। आप ओरिजिनल पेश कर दो। my lord, अगर ओरिजिनल होता तो पेश कर देते हैं। तो फोटोकॉपी कहाँ से आई? आपको बताना तो पड़ेगा। That I have stated that I have obtained from some person who had got the invitation. वो थर्ड पर्सन कौन है? नाम लिखा है क्या आवेदन में? नहीं। कैसे? मिलोड आवेदन है भी कि नहीं ये देखना पड़ेगा मिलोड। क्या? मिलोड, I am not in possession of the application right now, मिलोड। तो आप टेलीफोन That is why मिलोड I was seeking for a short time to file reply. वो का एविडेंस है लाओ। My contention is that even copy is also secondary evidence.
हाँ हाँ, मैरिज इन्विटेशन कार्ड की जो कॉपी जो छपती है, नहीं नहीं, वो तो चला देंगे हम। हाँ, रीजन ये है कि कलर ला रहे हैं कॉपी, कंप्यूटर डिवाइस से आई है, 65 भी आ गया सर। ओरिजिनल कार्ड को भी बोलोगे सेकेंडरी एविडेंस, तो आप जी। किसी शादी में नहीं जा पाओगे। नहीं नहीं, तो हम एविडेंस की बात करें, शादी में तो सही। कल गए थे किसी शादी में, सर 65B भी देखिए। आप यदि सेकेंडरी एविडेंस में लाओगे कार्ड को, आप ओरिजिनल कार्ड को, तो किसी शादी में नहीं जा पाओगे। आपको वो तो ओरिजिनल ही मानना पड़ेगा। जी, एक बार में कई कॉपी बनती है ना, हाँ, दे ऑल आर ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल, दे आर प्राइमरी एविडेंस ऑफ दी। भाई जैसे कि वो कार्बन कॉपी बनती थी पहले एक ही मशीन में लगा के, जी जी, वो सब ओरिजिनल की श्रेणी में आती थी, नहीं आती थी? जी, वो ओरिजिनल तो वो है जिससे कार्बन करी गई सर। चलो इसमें इतना झगड़ा नहीं है, आप बताइए। हाँ। ये बताइए आप कि जी। ये फोटोकॉपी जो है कार्ड की, जी, ये यदि मान लो आज आपका रिकॉर्ड पर ले भी लिया जाए, तो साक्ष्य में कैसे कंसीडर होगी? आपने धारा 65 लगाई नहीं है, और आप एडमिट करते हो जो फोटोकॉपी है कार्ड की। My lord, I am not aware whether I have अब made ये any किस application or कानून के not. तहत रिकॉर्ड पर रख ली जाए, जी। तो विचार तो कर सकते हैं। जी। बताइए। Secondary evidence may be given of an existence condition. व्हाट माय लॉर्ड इज सेइंग वो 62 का एक्सप्लेनेशन 2 है सर। हाँ, वो Secondary तो वो ठीक है, वो तो ओरिजिनल के लिए लगेगा। हाँ, ये फोटोकॉपी की बात चल रही है ना। नहीं, अगर ओरिजिनल ये ले भी आए सर, तो ओरिजिनल विल बी द एविडेंस ओनली ऑफ द अदर कॉपीज, नॉट ऑफ द मेन फ्रॉम विच इट हैज बीन मेड। when the original is shown or appears to be in the possession or power. कोर्ट ने क्या कह दिया है? कोर्ट ने सिंपली कहा बिकॉज ये किसी से लेके आए हैं तो हम परमिशन दे रहे हैं। किससे लेकर आए हैं? जिससे भी आपको कुछ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। आप जो है उस पे गए हो, क्या कहते हैं, कंप्यूटर वाले की दुकान पे, और आपने कहा ये छाप दो इनके नाम से कार्ड, और आपने पेश कर दिया हो। नहीं, my lord, क्यों नहीं आपकी बात पे जो है ये my lord, I am saying that it is a photocopy. It is not that I was साक्ष्य misrepresenting. में गिराया नहीं है ना जी। फोटोकॉपी साक्ष्य में गिराया नहीं, जब तक कि आप जो है धारा 65 की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करो। कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? पेज 27 पे। अगला आपत्ति कर रहा है, 27 पे है सर। पेज 27 जी, 2 की लास्ट लाइन सर। प्रतिवादी क्रमांक 2 ओम पुरुष वानी के पुत्र पंकज के शादी का कार्ड प्रस्तुत किया है। आपत्ति, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कार्ड के संबंध में आपत्ति। कहाँ पे पेज? पेज 27 है सर, पेज 27, धारा 2 की लास्ट लाइन में एग्जिबिट कर रहे हैं। हाँ, प्रतिवादी क्रमांक 2 ओम पुरुष वानी के पुत्र पंकज के शादी का कार्ड प्रस्तुत किया है। आपत्ति, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उस कार्ड के संबंध में आपत्ति व्यक्त किया कि वो दस्तावेज मूल न होकर कलर्ड फोटो कॉपी है, जिससे इसे प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। वादी का उत्तर, वादी ने किसी अन्य व्यक्ति से कार्ड प्राप्त कर न्यायालय में प्रकरण के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। निराकरण, चूंकि वादी द्वारा निष्कासन अवशेष के राय अंतर्वर्ती लाभ जिसमें वादी द्वारा वादग्रस्त दुकान को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा नंबर 2 को भाड़े पर देना उल्लेखित किया, प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवादी क्रमांक 2 के पुत्र के शादी का कार्ड किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होकर प्रकरण में प्रस्तुत करना व्यक्त किया, जो कि सद्भाविक दर्शित होने से। कोर्ट ने यही नहीं लिखा कि वेदर इट इज फोटोकॉपी और ओरिजिनल। You are admitting that this is original. Yes, but You are admitting, एक मिनट तो सुनिए जी। You are admitting that this is photocopy. Yes. But court is marking exhibit, treating it to be original. Kindly see. निराकरण में देखिए भाई, कोई व्यक्ति आपत्ति कर रहा है, उसका अधिकार है या नहीं आपत्ति करने का? कोर्ट को आंख खोलकर डिसाइड तो करना चाहिए, आंख और कान खोलकर ये क्या बोल रहा है। कोर्ट इसको ओरिजिनल कह रही है और आप इसको फोटोकॉपी एडमिट कर रहे हो। कोर्ट लिखती ना आपकी बात की यस इट इज फोटोकॉपी, और मैं फिर इसको इस कानून के तहत साक्ष्य में ग्राह्य कर रही हूँ। Once you yourself is admitting that this document is photocopy, कोर्ट कैसे कह सकती है कि ओरिजिनल है? ओरिजिनल भी नहीं कहा है, ओरिजिनल नहीं कहा। लीजिए, पढ़िए तो एक बार, थोड़ा सा मेरे नजरिए से पढ़िए। आप क्या बिल्कुल जिद कर रहे हैं? पढ़िए एक बार। चूंकि वादी द्वारा निष्कासन अवशेष मैं देता हूँ आपको, साथ साफ नहीं होगा। चूंकि वादी द्वारा निष्कासन अवशेष किराया अंतर्वर्ती लाभ जिसमें वादी द्वारा वादग्रस्त दुकान को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 को उपभाड़े पर देना उल्लेखित किया है,
एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवादी क्रमांक 2 के पुत्र के शादी का कार्ड, जी, इट मीन्स ओरिजिनल किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होकर प्रकरण में प्रस्तुत करना व्यक्त किया। शादी का कार्ड, ये नहीं लिखा कोर्ट ने शादी के कार्ड की फोटोकॉपी। इट मीन्स कोर्ट इज ट्रीटिंग दिस डॉक्यूमेंट टू बी ओरिजिनल कॉपी। लिखिए दिस पिटीशन, वजह मैं रिकंसिलिएशन के लिए भेज रहा हूं ना, आपकी आपका बिगड़ क्या रहा है, जी। अब जाके समझा देना कोर्ट को। दिस पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड, अलग से ऑर्डर किया है, नहीं सर वही है 5/9/2002 डेपोजिशन शीट। चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 5/9/2022 passed by way of decision on the objection raised by the petitioner defendant with regard to admissibility of colored photocopy of marriage card. Full stop. Next में करना after arguments at length. After arguments at length by the counsel for the parties, it transpired that the document regarding which the court has taken decision is a colored photocopy. But while passing the order on the objection, the court below has not taken into consideration this fact, therefore, the matter is remanded back to learned trial court for reconsideration and fresh decision on the objection taken by the petitioner defendant on 5/9/22। 5/9/22 को लिया था ना objection जी with the aforesaid observation, this petition is disposed of। अब ये छोटे छोटे मैटर पेंडिंग नहीं है तो आपको भी समय बर्बाद होता है ना।